नमस्कार। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम आपके लिए किस्मत की देवी की एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसे सुनने सुनाने से दुर्भाग्य सौभाग्य में परिवर्तित हो जाता है। कथा श्रवण करने से पूर्व यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर एंड लाइक अवश्य करें। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दर्शकों, हमारे शास्त्रों के अनुसार मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार ही दंड भोगना पड़ता है। कर्मों के लेख को कोई भी नहीं बदल सकता, लेकिन यहाँ मैं किस्मत की देवी की एक ऐसी सच्ची पौराणिक कथा आपको सुनाने जा रही हूँ, जिसके द्वारा यदि मन में पूर्ण विश्वास और अपने आराध्य देव के प्रति सच्ची भक्ति और लगन, अपने कार्य के प्रति सच्ची लगन हो तो भाग्य के लेखा जोखा भी इंसान बदल सकता है। कथा कहानी के अनुसार एक गांव में एक ब्राह्मण अपनी बूढ़ी माँ पत्नी सहित साथ रहता था। उसके दो बेटियां थीं। बड़ी बेटी का नाम रत्ना और छोटी का नाम सुवर्णा था। धार्मिक परिवार में जन्मी बेटियों में संस्कार के गुण कूट कूट कर भरी थे, या फिर ये कहना गलत नहीं होगा कि हम अपने बड़ों से जो भी सीखते हैं उसी का अनुसरण करते हैं। ब्राह्मण प्रातः स्नान आदि कर गांव में जिस किसी के यहाँ धार्मिक आयोजन होता वहीं पूजा पाठ करने निकल जाता और वहां से जो भी ब्राह्मण को दान दक्षिणा में धन अन्न प्राप्त होता उसी से अपने परिवार का भरण पोषण करता था। ब्राह्मण की बड़ी बेटी बड़ी ही संस्कारी और समझदार थी। वह अपने पिता को नित्य सुबह उठकर दूर दूर गांव में जाकर यजमानों के यहाँ यज्ञ हवन करते देखती और सोचती, मेरे पिता सुबह से ही निकल कर जाते हैं और जब वापस लौटते हैं तो बमुश्किल हमारे परिवार के लिए धन और अन्न प्राप्त होता है। हम अन्य लोगों की अपेक्षा इतने गरीब क्यों हैं? यह बात सुवर्णा ने एक दिन अपनी बूढ़ी दादी से कही और पूछा, दादी, हमारी सभी सहेलियां, हमारे रिश्तेदार सभी अमीर हैं, सभी अच्छे अच्छे वस्त्र पहनते हैं और अच्छा भोजन करती हैं, लेकिन इसके विपरीत शायद ही कोई दिन हो जब हमें भरपेट भोजन नसीब होता है। तब सुवर्णा की दादी ने सुवर्णा को प्यार से अपनी गोद में बिठाया और उसके सिर पर हाथ फेरती हुई बोली, बेटी, अमीरी और गरीबी यह सब किस्मत का खेल है। जो हमारे नसीब में होता है वही हमें प्राप्त होता है। तब सुवर्णा ने अपनी दादी से कहा, पिताजी, इस पुरोहित का कार्य छोड़कर कोई दूसरा काम क्यों नहीं करते जिससे हमारे घर में अधिक पैसा आए? तब दादी बोली, बेटी, जिसकी किस्मत में जितना लिखा होता है उतना ही मिलता है। सुवर्णा अपनी दादी की बात से संतुष्ट न हुई। तब उसने अपनी दादी से पूछा, किस्मत लिखने वाले भगवान कौन हैं? तब उसकी दादी ने बड़े ही प्यार से सुवर्णा से कहा, किस्मत की देवी हाथों की लकीरों में होती हैं। जब सुवर्णा ने अपने हाथ को दादी को दिखाते हुए बोली, दादी, मेरे हाथ को देखकर बताओ कि किस्मत की लकीर कौन सी है? तब दादी ने सुवर्णा के हाथ की एक लकीर पर हाथ रखकर उसे बहलाने के लिए यूं ही झूठ बोल दिया, बेटी, ये लकीर किस्मत की होती है। तब सुवर्णा अपनी दादी से बोली, जब हमारे हाथ में किस्मत की रेखा है फिर हम इतने गरीब क्यों हैं? इस प्रकार अनेकों प्रश्न दादी से सुवर्णा ने पूछे। तब दादी बोली, बेटी, तेरे हाथ में किस्मत की रेखा तो है, पर वह अमीर लोगों की किस्मत की रेखा की तरह स्पष्ट और गहरी नहीं है, इसलिए हम गरीब हैं। सुवर्णा अपनी हाथों की लकीर को बहुत देर तक गौर से देखती रही। तब दादी ने सोचा, सुवर्णा अब मेरी बात से पूरी तरह संतुष्ट होकर चुप हो गई है और वह वहां से उठकर अपने हाथ की रेखा को नुकीले तार से गहरी करने लगती है और अब सुवर्णा
का नित्य का यह कार्य हो गया। उसे जो भी नुकीली चीज मिलती अपनी हाथ की किस्मत वाली लकीर पर चलाकर उसे गहरा करने की कोशिश करती। इस प्रकार दादी को लगा सुवर्णा मेरी बात को अब समझ चुकी है। रोज की भांति सुवर्णा अपनी दादी के पास सो रही थी। तब दादी ने देखा सुवर्णा को बहुत तेज बुखार है, उसका माथा बुखार की वजह से जल रहा है। दादी उठकर दीपक जलाती है और सुवर्णा से कहती है, बेटी तुझे बहुत तेज बुखार है और तूने हम लोगों को बताया भी नहीं। मैं अभी बाहर जाकर तेरे पिता और अम्मा को बुलाकर लाती हूँ ताकि वो तेरे लिए किसी औषधि का इंतजाम करके लाएं। तब सुवर्णा अपनी दादी से बोली, नहीं दादी, आप रात में बाबा और अम्मा को परेशान मत करो, नहीं तो वो मुझे ही उल्टा डांटेंगे। दादी बोली, ऐसा तूने कौन सा कार्य किया है कि बाबा अम्मा तुझे ही डांटेंगे। तभी सुवर्णा दादी को अपना हाथ दिखाती है। दादी हाथ को देखकर बोली, तेरा हाथ तो बेटा पूरा सूजा रखा है और तेरे हाथ में ये निशान कैसा। तब सुवर्णा अपनी दादी को पूरी बात सच सच बताती है। सुवर्णा का हाथ देखकर दादी का कलेजा मुंह में आ गया और सुवर्णा का हाथ प्यार से अपने हाथ में लेती है और उसे बुखार की दवा लाकर देती है और सुवर्णा के सिर पर गीली पट्टी रखती है। इस तरह सुवर्णा का बुखार हल्का होता है और उसे नींद आ जाती है और माता रानी से दादी प्रार्थना करती है, हे माता रानी, मैं अज्ञानी कुछ भी नहीं जानती, आपका क्या वजूद है। मैंने अपनी पोती का दिल रखने के लिए उससे झूठ कह दिया कि यह लकीर भाग्य की देवी की है और ये लकीर आपके हाथ में अधूरी है। हे माँ, मेरी भोली भाली पोती ने नुकीली लकड़ी से वह लकीर को स्पष्ट और पूरी करने की कोशिश की और इसी वजह से उसे बहुत तेज बुखार है। हे किस्मत की देवी, आप मेरी प्रार्थना सुनकर मेरी पोती को शीघ्र ही स्वस्थ कर दीजिए, जिससे इसमें उसका कोई भी दोष नहीं है, उसकी दोषी मैं हूँ, मैंने ही उससे झूठ बोल दिया। इस प्रकार सुवर्णा की दादी देवी माँ से हाथ जोड़कर बार बार प्रार्थना कर रही थी कि मेरी पोती को ठीक कर दो, माँ मेरी पोती को ठीक कर दो, माँ मेरी गलती के कारण उसे सजा मत दो, मेरी पोती का कोई भी दोष नहीं है। माँ लक्ष्मी दादी की विनय पूर्वक प्रार्थना को सुनकर प्रसन्न हो जाती हैं और वह माता दुर्गा और माता पार्वती को सारी बातें बताती हैं। तो माता लक्ष्मी से वह बोली, हे देवी, अब तो आप उस दादी और पोती पर प्रसन्न होकर सुवर्णा की दादी को स्वप्न में दर्शन दो। तब वह दादी को स्वप्न में दर्शन देती हैं। तब दादी बोली, हे देवी, आप कौन हो। तब माता लक्ष्मी दादी से बोली, मैं किस्मत की देवी हूँ। तब नींद में ही सुवर्णा की दादी बोली, हे लक्ष्मी माँ, आप मेरी पोती को ठीक कर दीजिए। तब माता लक्ष्मी सुवर्णा की दादी से बोली, मैं सुवर्णा की आस्था और मासूमियत को देखकर प्रसन्न हूँ, इसलिए शीघ्र ही इस घर की गरीबी दूर होकर सुवर्णा के विश्वास को मजबूती प्रदान होगी। माता लक्ष्मी के इस प्रकार कहने पर सुवर्णा की दादी बोली, हे माता, कृपा करके आप मुझे यह बताने का कष्ट करें कि आपको हम किस देवी के नाम से पुकारें। तब माता लक्ष्मी बोली, मैं लक्ष्मी, मैं ही पार्वती, मैं ही दुर्गा हूँ, मैं ही किस्मत की देवी हूँ। आप जिस नाम से भी मुझे पुकार सकती हैं, आप किसी भी नाम से मुझे पुकार सकती हैं। ऐसा कहकर माता लक्ष्मी वहाँ से अंतर ध्यान हो जाती हैं। सुबह जब सुवर्णा सोकर उठी तो उसके हाथ की सूजन बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। बुखार मानो सुवर्णा को आया ही न था। वह पूरी तरह स्वस्थ थी, जैसे वह रोज की भांति सोकर उठी हो। दादी अपने स्वप्न की बात अपनी पोती को बताने ही वाली थी, तभी उस राज्य के राजा का सैनिक उसके दरवाजे पर आकर आवाज लगाता है। ब्राह्मण आवाज को सुनकर दरवाजा खुलता है।
तब वह सैनिक उस ब्राह्मण देव से बोले, हे ब्राह्मण देव, राजा ने आपको अपने दरबार में उपस्थित होने की आज्ञा दी है। ऐसा कहकर सैनिक वहां से चला गया। ब्राह्मण के मन में शंका उत्पन्न हो गई, पता नहीं मुझे राजा किस बात का दंड देना चाहते हैं, सो मुझे दरबार में उपस्थित होने की आज्ञा दी है। परंतु राजा की आज्ञा का पालन तो करना ही था। बेचारा डरता डरता राजा के दरबार में गया। तब राजा ने सुवर्णा के पिता से कहा, हे ब्राह्मण देव, आप खड़े क्यों हैं? बैठ जाइए। मैं आपको अपने दरबार में पुरोहित होने का सम्मान प्रदान करता हूँ और आज से ही आपके रहने के लिए सुंदर हवेली, नौकर चाकर, हाथी घोड़े का इंतजाम कर दूंगा और हर महीने महंताने के रूप में 100 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। ब्राह्मण राजा के मुख से यह बातें सुनकर दंग रह गया। उसे लगा मानो मैं स्वप्न देख रहा हूँ, मगर ये स्वप्न नहीं, हकीकत थी। वह राजा को प्रणाम कर अपने घर वापस आया और अपने परिवार के सभी सदस्यों के बीच बैठकर यह खुशखबरी सुनाई। दादी पोती को बड़ा ही विस्मय हुआ, मगर दादी की समझ में सब कुछ आ जाता है। यह सब कृपा किस्मत की देवी की है। ब्राह्मण अपने परिवार को लेकर नई हवेली में रहने चला जाता है, जहाँ पर उसके परिवार के रहने खाने के अलावा सभी ऐशो आराम की सुविधा थी। आखिर सुवर्णा का विश्वास हकीकत में बदल गया। दर्शकों, श्रद्धा और विश्वास हो तो किस्मत भी बदल सकती है। जय हो किस्मत की देवी की। हे देवी माँ, जिस प्रकार सुवर्णा का विश्वास जीत गया, उसी प्रकार हमारे सभी भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करना। दर्शकों, ये थी हमारी आज की प्रस्तुति। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।